नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खास चर्चा का प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड का वितरण भी किया। इसमें खासतौर पर देश भर के आदिवासी समाज के लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत पीएम जय कार्डों का वितरण भी शुरू किया और कहा कि ये कार्ड गरीबों के लिए अस्पताल जाने पर 5 लाख रुपए तक का एटीएम कार्ड है और ये आयुष्मान कार्ड मोदी की गारंटी है। पीएम ने झूठी गारंटी देने वालों पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये नियत में खोट और गरीब पर चोट करता है और ऐसी झूठी गारंटी गलत इरादे और गरीबों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति वाले लोगों द्वारा दी जाती है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, असहनीय दर्द, सांस लेने में दिक्कत जैसे दूसरे लक्षण वाली बीमारी न सिर्फ घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दे, बल्कि परिवारों को भी बिखेर दे। इस आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का आगाज किया। सिकल सेल एनीमिया पर अंकुश लगाने के लिए मिशन के कुशल कार्यान्वयन के लिए इसकी हर स्तर पर निगरानी की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल विकसित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्टल का उद्घाटन किया। इससे राज्यों को मिशन के कार्यान्वयन, प्रगति और वास्तविक समय पर ट्रैक करने, दक्षता और परिणाम में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मिशन प्रबंधन मार्गदर्शिका ऑपरेशन गाइडलाइन का भी विमोचन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ट्रेनिंग मॉड्यूल और काउंसलिंग मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया। प्रधानमंत्री ने शहडोल की धरती से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का संकल्प लेते हुए कहा कि हर साल इस बीमारी की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चों और उनके परिवारजनों के जीवन बचाने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महज कार्ड नहीं, बल्कि 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड है, जिससे देश भर के किसी भी जगह मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड मोदी की गारंटी है। मध्य प्रदेश के शहडोल से अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में ये खास मिशन का शुभारंभ किया है। क्या है ये मिशन और कितनी जरूरत और इससे खास तौर पर आदिवासी समाज को क्या कुछ फायदा होना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास विशेषज्ञ मेहमान जुड़ रहे हैं। विशाल चौहान जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नरेश गुप्ता जी, जो कि विशेषज्ञ हैं हेमाटोलॉजिस्ट के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं पहले विशाल चौहान जी के पास चलता हूं। विशाल चौहान जी, जो आज का ये मिशन है, इसमें एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है साल 2047 तक के लिए, और ये आदिवासी समाज और खास तौर पर ये आदिवासी बच्चों में इस तरह की ये एनीमिया की, इस खास एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। क्या कुछ इस मिशन के तहत खास बातें हैं? देखिए,
इस बार जो वर्ष 2023-24 का बजट अनाउंसमेंट हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य सरकार ने रखा था कि वर्ष आने वाले 3 साल के अंदर लगभग 7 करोड़ जनसंख्या का जी जो है सिकल सेल के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको जैसे माभी आपने कहा कि ये रोग जो है आदिवासी जनसंख्या में बहुतायत में होता है और लेकिन अन्य लोगों में भी ये रोग होता है। अन्य कुछ समाज में ऐसे भी हैं, उनको भी जातियां हैं जिनमें ये रोग होता है और इसके लिए ये स्क्रीनिंग करनी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। अगर माता और पिता दोनों कैरियर हो तो ये संभावना बनी रहती है कि 25% बच्चों को ये रोग पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और 50% बच्चे जो हैं इसके कैरियर हो जाए जी। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है, पहले स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। तो 0 से 40 वर्ष की आयु तक के 7 करोड़ लोगों का आने वाले 3 साल में स्क्रीनिंग करनी है, उनको सिकल सेल का कार्ड देना है और इसके बाद उनकी काउंसलिंग करनी है कि वो विवाह के समय में इस बात का ध्यान रखें कि कैरियर से विवाह न करे या कैरियर किसी डिसीज पर्सन से विवाह न करे, जिससे आने वाली जनरेशन में ये रोग ना पहुंचे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में प्रोफेसर नरेश गुप्ता भी हैं हमारे साथ। मैं प्रोफेसर नरेश गुप्ता के पास जाऊं उससे पहले नितेंद्र से अपडेट ले लेता हूं। नितेंद्र, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने दोनों चीजों का, ये जो मिशन है एनीमिया पर, ये खास मिशन और साथ में आयुष्मान कार्ड का भी वितरण की शुरुआत की और उन्होंने खास तौर पर एक बात कही कि ये गारंटी मोदी की गारंटी है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई झूठी बातें नहीं है, कोई गलत इरादा नहीं है। खास तौर पर इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कुछ कहा नितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए लालचंद, प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात यह है कि पिछले 7 दशक में 70 साल में किसी सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि एक बड़ी आबादी है, करीब 7 करोड़ आबादी है जो इससे प्रभावित है। आदिवासी समाज, वनवासी समाज के लोग हैं जो उपेक्षित रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा है, कोई प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बाकी कोई मुद्दा नहीं, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब से वो इस अभियान को चला रहे हैं। वहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक इस चीज को देखा कि कैसे अगर इस पे जागरूकता लाया जाए और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है या जो उपचार है उसको साथ में लाया जाए तो उससे इस बीमारी का प्रसार रुकेगा। और यही बात उनके मन में था, इसलिए उन्होंने इस सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए एक टारगेट दिया है। 2047 तक जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब ये बीमारी खत्म हो जाएगी और 3 साल के अंदर सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो दूसरी बात प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंट ये कही कि बीमारी कम हो और साथ ही साथ बीमारी की जो इलाज की लागत है वो भी कम हो। इसीलिए आयुष्मान भारत कार्ड जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना चलाई गई जहां 5 लाख रुपया सालाना दिया जाता है प्रति व्यक्ति को, परिवार को, और ये गारंटी है और इस गारंटी में इलाज हुआ है। अब तक 7 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और 12 करोड़ परिवार इसके दायरे में आती है और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ये एक तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसका लाभ लोग ले रहे हैं, गरीब आदमी ले रहा है। तो निश्चित तौर पे ये ऐसा फोकस है जो गरीब कल्याण की बात हो या फिर आदिवासी कल्याण की बात हो, उनकी सेहत का ख्याल रखने की बात हो और सरकार की योजनाएं हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वंचित है, जो दूर दराज के इलाकों में रहता है। और यहाँ जो लाखों की संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग आए थे वो भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आसानी थे कि उनके लिए किसी ने सोचा। और यही मैसेज है कि इस बीमारी को जागरूकता के जरिए और साथ ही साथ इलाज के जरिए और साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि जो शादी के समय कुंडली आप मिलाते हैं, अब कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है, कम से कम ये कार्ड मिलाया जाए, जो कार्ड दिया जा रहा है उनको, और जो लोग पॉजिटिव है या फिर जो लोग करियर है वो साथ में शादी न करें। जैसा कि ठीक, लौटता हूँ आपके पास। प्रोफेसर नरेश गुप्ता, आपसे खास तौर पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो खास तरह की एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, ये बहुतायत तौर पर आदिवासी समाज में, उनके बच्चों में ये आखिर क्यों पाया जाता है, इसकी क्या वजह है? आपके जरिए इस चीज को हम समझना चाहते हैं। देखिए, जैसा आपको अभी बताया गया था, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब अनुवांशिक बीमारी है जी, और ये सब जो हीमोग्लोबिन होता है, लाल कण होता है, उससे ताल्लुक रखते हैं। जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जी,
वो आमतौर से अगर एक ही तरह का कम्युनिटी हो जिसमें इनब्रीडिंग हो, कम्युनिटी के अंदर ही शादी करते हैं, तो उस तबके में अगर ये बीमारी आ जाती है तो उसमें वो ज्यादा फैल सकती है। दूसरा ये कि आदिवासी व्यक्ति दूर दूर रहते हैं और ये जो इसका म्यूटेशन होता है अनुवांशिक जीन का, इसमें एक फायदा भी होता है, कुदरत ऐसे ही नहीं करता है। ये जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं उनका मलेरिया से एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर आपकी जनरेशन, पुश्तैनी जनरेशंस ऐसी हैं जो कि मलेरिया के हिस्से में प्रभावित एरिया में रहते थे, तो उसमें जीन सिलेक्शन से सिकल सेल बढ़ जाता है। तो ये जीन का सिलेक्शन जो है समय के साथ निर्भर होता है और कम्युनिटी कितनी क्लोज्ड है। मतलब आप देखिए, अगर उसमें उस जीन का जो सिकल सेल का प्रेवलेंस 3 में से 1 हो जाता है व्यक्ति में, तो वो जब शादी करते हैं तो दोनों में से आधा आधा हिस्सा माता और पिता से आके बीमारी कर सकता है जी। इस सब कहने के बाद भी ये जो सिर्फ ट्राइबल बीमारी है ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। ट्राइब्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके आसपास हमारे दर्जन से ज्यादा स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, केरला है, गुजरात है, गुजरात ने तो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू करा था, महाराष्ट्र है, सब जगह पे ये देखने को मिलती है। और जहां पे भी मिलती है, इसकी दिक्कत ये है कि इसकी पहचान करना और व्यक्ति को बताना, खासतौर से फैमिलीज को बताना बहुत महत्वपूर्ण। आदिवासी जो जनता है वो इतने लाभ नहीं उठा पाती है, वो समझ भी नहीं पाती है। थैलेसीमिया में देखिए लालचंद जी, और सिकल सेल में बहुत बड़ा फर्क है। थैलेसीमिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता निकल के दिखता है, समय देता है मरीज को, फैमिली को, ठीक है। लेकिन जो सिकल सेल है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होती है, जैसे वो कहते हैं ना, आसमान टूट पड़ा, बिजली गिर पड़ी, सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, जी। बोन क्राइसिस हो जाता है, ब्रेन क्राइसिस हो जाता है, लंग क्राइसिस हो जाता है। तो उसमें जानकारी ना होने की वजह से मौत भी ज्यादा होती है, मॉर्बिडिटी भी ज्यादा होती है, और जानकारी और कम रह जाती है क्योंकि ज्यादा तकलीफें पहले ही कुछ सालों में आ जाती है। लौटता हूं आपके पास और इन चीजों को और ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा आप सभी से। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस खास सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पर, और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं और दोनों मेहमान, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत में एक बार फिर से चलता हूं विशाल चौहान जी के पास। विशाल चौहान जी, जिस तरह से ये जो पूरा मिशन है, इस मिशन की शुरुआत की गई है, 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए क्या कुछ खास तौर पर तैयारी करनी पड़ेगी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की है। इस मिशन के तहत क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3-4 और चीजों का जो लॉन्च किया है जी। वो उसमें एक तो जो है उन्होंने नेशनल सिकल सेल पोर्टल का लॉन्च किया है जी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1-2 महीने में ही जब इस पोर्टल की टेस्टिंग आरंभ हुई है और आज लॉन्च हुआ है, हमारे पास 33 लाख लोगों का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है 33 लाख लोगों की, क्या वो सिकल सेल बीमारी के कैरियर हैं, क्या बीमारी से ग्रसित है या वो नॉर्मल है, तो डेटा आ गया है। उसके अंदर एक व्यवस्था और की गई है कि उसका आभा आईडी प्रत्येक सिकल सेल पेशेंट का या व्यक्ति का बेनिफिशियरी का उसमें डाला जा रहा है जी, जिससे कि वो भविष्य में कभी भी अपना हेल्थ रिकॉर्ड उसका डिजिटाइज हो सके। इसके अलावा जैसे कोविन में होता है, हम कहीं भी अपना सर्टिफिकेट, एक कोविन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, ऐसे ही इस पोर्टल के अंदर भी कोई भी लाभार्थी अपना वेबसाइट पे जाके अथवा मोबाइल के माध्यम से अपना वो कार्ड अपना प्रिंट कर सकता है, अथवा एक
सिकल सेल सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकता है। आज इसके साथ साथ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स को क्या करना है, हमारे स्टाफ नर्स को क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को क्या करना है, एएनएम को क्या करना है, उन सब के आज ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने जो है माता पिता की अवेयरनेस कैसे हो अगर बच्चे को सिकल सेल की बीमारी है, टीचर्स को अवेयरनेस या काउंसलिंग कैसे हो, प्रेग्नेंट वुमन को अवेयरनेस कैसे हो, तो इन सब के विषय में भी आज विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल, अवेयरनेस मॉड्यूल और काउंसलिंग मॉड्यूल जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए हैं और इसका फील्ड में बहुत तेजी से अब उपयोग होगा और मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण आपसे कहना चाहता हूं कि ये मिशन जो है एक मिशन मोड में ही है। जिस प्रकार सरकार ने 3 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए अथवा हर घर जल का जो है वो संकल्प किया है, ऐसे ही ये 3 साल के अंदर हम लगभग 7 करोड़ आबादी की हम सिकल सेल के लिए टेस्टिंग कर लेंगे और इसके लिए जो है एक होल ऑफ नेशन की, होल ऑफ गवर्नमेंट की जो अप्रोच आती है, इसके अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, साथ ही नीति आयोग, साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट, साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और सभी डिपार्टमेंट और राज्य सरकारें, स्वास्थ्य मंत्रालय और ट्राइबल मंत्रालय मिलकर इसमें काम करेंगे। और बड़े नए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो है वो आ गए हैं। पहले डॉक्टर साहब को मालूम है कि HPLC टेस्ट होता था या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता था, तो उसकी पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट आप गांव में कीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर में जाके HPLC टेस्ट कीजिए। अब पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आ गए हैं, एक ड्रॉप दूध का आप उस पर डाल दीजिए तो वो 5 मिनट के अंदर रिजल्ट निकाल देता है। तो अब हमारे जो 1,60,000 सरकार ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए हैं, वहां पे इनकी टेस्टिंग हो पाएगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, वहां जाके हम टेस्टिंग कर पाएंगे अथवा घर डोर टू डोर या कैंप लगा के भी। तो एक जो स्क्रीनिंग में जो तेजी आने वाली है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, पोर्टल का उपयोग करके, वो बहुत ही एक बहुत अच्छी चीज आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें लॉन्च की। ठीक। मैं आप नितेंद्र के पास एक खास सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन पहले चलता हूं प्रोफेसर नरेश गुप्ता जी के पास। प्रोफेसर गुप्ता, आपसे खास तौर पर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी विशाल चौहान जी भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इस बीमारी में कुछ पकड़ में आ सकता है। मैं चाहता हूं कि जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, अब आपने इस मिशन को भी देख लिया प्रोफेसर गुप्ता की इस मिशन के तहत क्या है, मैं चाहता हूं आप उनके लिए कुछ सलाह दें कि वो कैसे अपने इस बीमारी को पहचानें, जो ही थोड़ा सा भी कुछ लक्षण पहचान में आए तो उसके बाद क्या करें, ये जरूर आप सलाह दीजिए। देखिए रविचंद्र, ये हमने और बीमारी जो खून की है उसमें भी देखा, जैसे हीमोफीलिया था वो हमने शुरू करा था 2007-8 में। बिल्कुल जो बताया गया है उसमें जो जानकारी है, हमने 10 लेवल क्रिएट करे थे। एकदम से फैमिली को, माताजी को, पिताजी को, भाई बहन को नहीं पता चलेगा। ये अवेयरनेस हमें पब्लिक से लेके, मरीज से लेके और ऊपर डॉक्टर तक सब जगह पे पहुंचानी पड़ती है। और इसके लिए अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो जाके हम उनके साथ करना पड़ता है जी। तो 2 तरीके से हैं, जैसे जो भी सेंटर होते हैं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्कूल का हो या एनजीओ चलाते हैं या लाइक माइंडेड पर्सन है जो बॉडीज बना लेते हैं, वो इन फैमिलीज के साथ जो कम्युनिटी में है मिलके बैठ के बताएं कि आपको क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज आती है कि सिकल सेल में एनीमिया होता है। मतलब ये कि जो खून का मात्रा 12 से 14 ग्राम होनी चाहिए पर डेसीलीटर, वो घट के 6, 8, 5, 7, 10, 6 से 8 में के बीच में आ जाती है। अब जब ये आ जाती है, इसको हमें अलग से नहीं लेना चाहिए कि सिकल सेल के लिए एक और बाकियों के लिए एक। वो जब एनीमिया की हम जानकारी देंगे तो एक हमारा राष्ट्रीय जो और प्रॉब्लम है एनीमिया की, वो है आयरन डेफिशिएंसी। जैसे हेल्थ सर्विस हर साल बताते हैं कि हमारी महिलाएं खासतौर से, तो जब एनीमिया लेंगे तो उसमें हमें ये भी देखना है कि कॉमन एनीमिया जो कि हमारे देश में सिकल सेल से भी ज्यादा है, उसको पहले करें और उसका इलाज भी पूरी तरह से उपलब्ध है। दूसरा ये जो एनीमिया है ये थोड़ा भिन्न होता है जी। ये जो रेगुलर आयरन डेफिशिएंसी थैलेसीमिया की तरह ना होके इसमें एकदम से क्राइसिस आता है, इतना जोर से क्राइसिस आता है कि हड्डियां तोड़ देता है वो, ठीक है, क्योंकि हड्डियों में खून जाना बंद हो जाता है। जो सिकल सेल है उसकी खासियत ये होती है कि जो गोल कण होते हैं, लाल कण होते हैं,
वो जगह जगह पे शरीर में प्रवेश पा जाते हैं, चाहे कितना भी छोटा द्वार हो, ठीक है, रास्ता कितना भी छोटा हो, वो अपने आप को ढाल देते हैं। लेकिन जो ये चेंज सिकल सेल में आता है, उसमें एक अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर एक चेंज आता है, वो उसकी जो ढालने की क्षमता है वो उसको खत्म कर देता है। तो जैसे ही वो छोटे रास्ते पहुंचता है, वो सिकल जो है हंसली की तरह से बन के उसको ब्लॉक कर देता है और खून का प्रवाह रोक देता है। ठीक है, उसमें जो है क्राइसिस होता है, बोन क्राइसिस होता है, मतलब ऐसा जोर से होता है कि समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। ये जो क्राइसिस है, ये तिल्ली में या जिगर में खून का फैलाव बढ़ा देता है। तिल्ली एकदम से ऐसे भरने लगती है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और लाइफ थ्रेटनिंग वो क्राइसिस होता है। तो उसमें जब जानकारी देते हैं तो हम कहते हैं माता को, अरे भाई आप पेट पे भी हाथ रखिए, अगर तिल्ली बढ़े तो समझिए ऐसे, ऐसी वो दिमाग पे भी असर करता है। तो ये सारी जानकारी मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक चीज है जिसको एनीमिया कहते हैं, खून की कमी है, उसके कई कारण है और बड़े महत्वपूर्ण कारण है सबके सब। सिकल सेल जो है उसके विशेष लक्षण है, उसको आप उस हिसाब से लेके चलें। लौटता हूं आपके पास और आप सभी के पास लौटूंगा। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटकर मैं रुख करूंगा नितेंद्र का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम ये खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह और दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख करता हूं नितेंद्र का। नितेंद्र, एक बात प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कही कि आदिवासी समुदाय का जो हित है वो हमारे लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि संवेदनशील मुद्दा है। ये वहां पर शहडोल वो इलाका है जहां पर काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। आपने कैसा कनेक्ट करते हुए पाया प्रधानमंत्री को उन लोगों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनके अस्तित्व की है ये, क्योंकि ये बीमारी एक तरह से 40 साल की उम्र के बाद कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो आदिवासी समाज का हमारे देश में, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में और हमारे सामाजिक ढांचा में बहुत योगदान रहा है। और जिस तरीके से उनको हाशिए पे रखा गया स्वास्थ्य के इतनी बड़ी समस्या के रूप में, तो उन्होंने यही बात कहा कि वो हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जितनी पीड़ा सिकल सेल एनीमिया के मरीज को होती है उतने कैंसर के मरीजों को भी नहीं होती है। ये बात उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने, और गुजरात में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो उस पीड़ा को वो महसूस करते हैं। और ये ऐसे समाज है, वनवासी समाज, जो दूर दराज जंगलों में रहते हैं, वो किसी से बोलते नहीं, इतने सीधे साधे। मैं तो यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उनको मैं देख रहा था, इतने सरल लोग थे, वो बताते भी नहीं अपनी बात को। तो वहां तक उनके दर्द को महसूस करना और उसके निदान के लिए आगे आना, ये बड़ी बात थी। और लोगों ने यहाँ उनको बड़े हाथों हाथ लिया और बहुत यहाँ के लोग ने कहा कि हमें ये ऐसे पीएम थे जिन्होंने हमारी सोची, हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचा। और ये एक बड़ी सौगात है उनके लिए कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी ये चली आ रही है वो खत्म करने की दिशा में न केवल संकल्प प्रधानमंत्री लिए बल्कि सिद्धि की तरफ कदम भी उठाया गया और उसकी रोड मैप भी बनाई गई और समय भी तय की गई। बिल्कुल, संकल्प से सिद्धि प्रधानमंत्री का नारा भी रहा है और इस मामले में जरूर सिद्धि मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र जुड़ने के लिए, और साथ में हमारे दोनों खास मेहमानों का भी, विशाल चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर नरेश गुप्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस खास चर्चा के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।